abdominal pain. So as the inflammation go, mucosal edema हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होना स्टार्ट होगा। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेन की लोकेशन कहाँ होगी। पेन है ये हमने जाके इंटेस्टाइनल स्पाज्म हो गया, तो पेन यूजली इसमें पेशेंट दे हैव लोअर एब्डोमेन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट इसमें भी, एंड पेशेंट दे हैव पेन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके साथ पेशेंट दे हैव क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी होंगे। ठीक है, एंड पेशेंट का जो पेन है, जैसे ही पेशेंट ने स्टूल पास किया, बाउल पास हुआ, उसके बाद जो पेशेंट का जो पेन है यूजली रिजॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट है फीवर, ड्यू टू इन्फ्लामेशन दे है फीवर। सो फीवर इज अक्कर ओनली जब एक्टिव इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, इम्यून सिस्टम में है वो बार बार जो साइटोकाइनेस है, पायरोजेंस है, वो रिलीज कर रहा है, उस कंडीशन में जो फीवर है इंक्रीज होएगा। बट अदरवाइज जब फ्लेयर अप्स नहीं है, रिमिशन फीवर, तब पेशेंट को कोई फीवर नहीं होएगा। देन इज द वेट लॉस ड्यू टू पुअर इनटेक, पेशेंट का पुअर इनटेक होएगा, माल एब्जॉर्प्शन होगी, प्रोटीन लॉस हो रहा है, फ्रिक्वेंटली पेशेंट को डायरिया हो रहा है, उससे वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फैटीग विल बी देयर ड्यू टू अनीमिया, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को होएगा। देन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दिस इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे पेशेंट डायरिया होने की वजह से। देन इसके साथ साथ पेशेंट का जो सेम, जो मैंने कहा था कि सेम जो क्रोन डिजीज जैसे इफेक्ट करती है, तो इस ये कैन एक्स्ट्रा जो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है, सो पेशेंट दे हैव स्किन में दे हैव अरिदमा, ठीक है, अरिदमा नोडुसम, तो पेशेंट दे हैव रेडनेस ऑन द स्किन। देन इन द आईज दे हैव यूवेटिस, तो सेम एज द क्रोन डिजीज, तो जो हमने क्रोन डिजीज में पढ़े थे, तो सेम इसमें भी, ठीक है, अर्थराइटिस हो जाएगा। एंड next is the diagnostic, how we diagnose this. For diagnostic, first we do complete blood count. In this we see low HP due to chronic bleeding, ठीक है, and the patient they have iron deficiency anemia. Then in the ESR we usually in case of अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा inflammation हो रही है, तो उन कंडीशन में ये कहेंगे ये ESR एंड C reactive प्रोटीन है वो इंक्रीज होंगे। देन दी इलेक्ट्रोलाइट्स वी यूजली पेशेंट हैव डायरिया की वजह होने की वजह से पोटाशियम है वो भी लो होएगा, सोडियम है वो भी लो होएगा, एंड पेशेंट दे हैव मैग्नीशियम इज आल्सो लो। We have to always monitor electrolytes carefully. Then we go for colonoscopy. In the colonoscopy we find continuous inflammation, rectal involvement होगा, वहां पे ulcer formation होंगे, and may be seen pseudo polyps will be there. So and then further we go for confirmation diagnostic, we go for biopsy is the confirmation. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ही कोलाइटिस हो रखा है, ठीक है, फ्यूमिलेंट कोलाइटिस हम बोलते हैं, अगर एक्सेसिव केस में हो रखा है फुल कोलाइटिस, ठीक है, अगर इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो रहे हैं पेशेंट को, उस कंडीशन में वी विल अवॉइड कोलोनोस्कोपी, क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम कोलोनोस्कोपी करते हैं दैट कैन देयर कैन लीड टू रैप्चर होने के चांसेस होते हैं, सो दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ परफोरेशन। उस कंडीशन में हम पेशेंट का जो कोलोनोस्कोपी है उसको अवॉइड करते हैं। देन आर दी कॉम्प्लिकेशंस, के हमारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट इज द माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन क्योंकि प्रोटीन है वो भी स्टूल में लॉस हो रहा है, ठीक है, पूर एब्जॉर्प्शन हो रही है, वेट लॉस कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट को माल न्यूट्रिशन होगा। देन कॉम्प्लिकेशन है द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, डायरिया हो रहा है, उसके साथ में एनीमिया। देन थर्ड वन इज द हेमरेज, अब पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, अल्सर है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लीड कर रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा, एच बी लो हो जाएगा, लो हेमाटोक्रिट हो जाएगा। देन फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टेस्टेड ऑन द एग्जाम, इज द टॉक्सिक मेगाकोलोन। व्हाट इज दिस टॉक्सिक मेगाकोलोन है, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। व्हाट हैपन इन दिस इन्फ्लामेशन कॉन्टिन्यूसली डैमेज द इंटेस्टाइन नर्व, जो अंदर की जो इन्फ्लामेशन इतना हो जाएगी, कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो नर्व्स हैं, तो इन्फ्लामेटरी दैट कॉन्टिन्यूसली डैमेज द इंटेस्टाइन नर्व्स, तो उससे क्या होगा, जो कोलोन है वो पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो कोलोन बिकम पैरालाइज्ड, जो कोलोन है वो क्या पैरालाइज होगी, अब पैरालाइज होगी, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उसकी वजह से जो गैस है, जितना भी बैक्टीरिया है, गैस है, वो वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस एक्यूमुलेटेड कोलोन है वो डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो कोलोन बिकम डायलेटेड, कोलोन डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी मोर देन 6 सेंटीमीटर। तो अब इतनी बड़ी जो कोलोन है, कोलोन इतना बड़ा हो गया, इतनी डायलेट होगी, उसकी वजह से फर्दर पेशेंट दे हैव रिस्क फॉर
perforation, that this can increase the risk for perforation. Further perforation can lead to peritonitis and अल्टीमेटली इट कैन लीड टू सेप्टिक शॉक, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा बैक्टीरिया है, फूड पार्टिकल वहां पे कलेक्ट हो रखा है, तो फर्दर जो सेप्सिस और ज्यादा वर्सन होके पेशेंट कैन गो टू सेप्टिक शॉक. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द colorectal cancer. Next complication is the colorectal cancer. So increase risk of cancer with डिजीज ड्यूरेशन, जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, ठीक है, कितना कोलोन है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को रेगुलर कोलोनोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी डू रेगुलर कोलोनोस्कोपीज to rule out colorectal cancers. Then next complication is C. diff infection. So same as Crohn disease. तो पेशेंट को फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक अगर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देंगे, सो फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक एक्सपोजर एंड इन्फ्लेम्ड कोलोन दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सी. diff इन्फेक्शन. सो पेशेंट दे हैव सीवियर डायरिया, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस हो लेना स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्दर ये और ज्यादा उसको वर्सन कर देगा. Then is the our nursing care. What nursing care we give? So nursing care involve first is the bowel rest. तो patient in the during severe flares, patient को बहुत ज्यादा flares हो रहे होंगे, इन्फ्लामेशन हो रही, उस कंडीशन में हमने पेशेंट को स्ट्रिक्टली क्या कर देना, एनपीओ कर देना. स्टार्टिंग में हमने एनपीओ करके बाउल को रेस्ट प्रमोट करना. देन धीरे धीरे हम पेशेंट का जो फूड डाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ठीक है. अगर पेशेंट फिर भी नहीं टॉलरेट कर रहा है, वी कैन गिव पुट आईवी एंड टीपीएन. सो फर्स्ट वी विल इन द नर्सिंग केयर, first is bowel rest. So we will put the patient on NPO, then we go for IV fluids. If it is not, if for the prolonged time, then we go for TPN. ठीक है, तो हमने क्या करना है, we will allow the single L colon to rest. Then second point is we should always correct electrolytes. So correct fluid and electrolytes. So we can give in this, we give normal saline, रिंगल लैक्टेन, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिहाइड्रेशन. देन इट्स द इम्पोर्टेंट इन वी शुड ऑलवेज रिमूव रिप्लेस पोटेशियम. तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायरिया आगे कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को क्या कर सकता है, हाइपोकैलेमिया कर सकता है. सो हाइपोकैलेमिया फर्दर पेशेंट दे कैन लीड टू अरिथमिया. सो वी शुड ऑलवेज मॉनिटर ईसीजी. ईसीजी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी शुड ऑलवेज मॉनिटर फॉर बाउल साउंड, ठीक है. तो अगर बाउल साउंड्स हो जाती हैं, ठीक है, बाउल साउंड एब्सेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को डिस्टेंशन हो सकता है या फिर पेन हो सकता है. तो पेन में कैन इंडिकेट टॉक्सिक मेगाकोलोन. तो हमेशा हमने बाउल साउंड उसको मॉनिटर करना है. अगर एब्सेंट हो जाती है इसके साउंड, सो पेशेंट दे हैव मे बी डिस्टेंशन, ठीक है, या फिर पेशेंट दे हैव पेन, तो मे हैव इंक्रीज पेन. तो इंक्रीज पेन इट कैन इंडिकेट फर्दर टॉक्सिक मेगाकोलोन. अगर हमें इस क्रोन डिजीज में देखा था कि अगर वहां पे एब्सेंट हो जाती है, तो इनमें पेशेंट को इंटेस्टाइन कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उसकी वजह से बंद हो गया, परफोरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में बाउल साउंड एब्सेंट हो जाएगी. इस कंडीशन में अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्टेंशन हो रखा है, पेन हो रखा है, आगे टॉक्सिक मेगाकोलोन होने के चांसेस हो सकते हैं. देन स्टूल सैंपल में वी शुड लुक आउट सी. diff इन्फेक्शन, साल्मोनेला, ठीक है, अदर कोई इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं है, उसके लिए हम पेशेंट का करेंगे. देन द इम्पोर्टेंट इज 5-ASA ड्रग्स हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है उनको रिड्यूस करने के लिए. तो इसके अंदर सेम मिसेलामाइन एंड सल्फासालाजिन, तो ये हम उनको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. तो ये मोस्टली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर फॉर द पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस. और ये जो ड्रग्स होती हैं मोस्टली ज्यादा इफेक्टिव होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में एज कम्पेयर टू क्रोन डिजीज, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो लोकलाइज है, एक ही एरिया में हो रहा है. Then next point we will give corticosteroids to reduce inflammation in the flare up. So this is only given, important you should write, only given in acute flare up. जब पेशेंट को फ्लेयर्स हो रहा है उस कंडीशन में, रेस्ट ऑफ टाइम के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि इससे आगे फर्दर पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन एडवर्स इफेक्ट होना स्टार्ट होता है. ऑस्टियोपोरोसिस हो गया पेशेंट को, और फर्दर इन्फेक्शन होने के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. देन ऑलवेज मॉनिटर फॉर ब्लड लॉस, क्योंकि पेशेंट को ब्लडी डायरिया हो रहा है, तो वी शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर HP, हेमाटोक्रिट, ठीक है, वाइटल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोटेंशन वगैरह तो नहीं हो रहा है. देन एज दी सर्जरी, कब हम इन कंडीशन में सर्जरी करते हैं, तो क्यूर